पूर्णिया के सुपौल पहुंचते ही पप्पू यादव के एक ऐसा माहौल हो गया कि नीतीश भी चक्कर में पड़ गए। अब नीतीश चक्कर में पड़े या चक्कर में फंसे, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि बिहार के अंदर सांसद है, हालांकि वह कांग्रेस में है, कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर चुके हैं, लेकिन सांसद वह पूर्णिया से चुने गए निर्दलीय से, कांग्रेस के टिकट पर नहीं, क्योंकि कांग्रेस के पास पूर्णिया सीट कोटे में थी ही नहीं। गठबंधन के बंटवारे में वह आरजेडी लालू प्रसाद यादव के पास थी, उनके बंटवारे में वह आरजेडी लालू प्रसाद यादव के पास थी, उनके साथ में छल किया। पूर्णिया से पूर्णिया के निर्दलीय सांसद चुने गए और पप्पू यादव ने लोगों के दिलों में जगह बनाई थी, इसीलिए निर्दलीय से भी वह चुनाव जीत गए। एक एक महारथ वहां थे, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी खड़े किए थे और आरजेडी ने भी खड़े किए थे, तभी भी पप्पू यादव जीत गए। लेकिन पप्पू यादव ने पूर्णिया के सुपौल पहुंचकर, पूर्णिया जिले के अंदर सुपौल गांव एक है, सुपौल गांव में पहुंच करके पूर्णिया यादव ने माहौल को गर्म कर दिया। बीजेपी के सम्राट चौधरी भी चक्कर में पड़ गए हैं। अब जो पप्पू यादव ने कहा और बयान दिया उसके मुताबिक, ऐसे में दो बड़ी अहम तथ्य है जिसके ऊपर हम लोग को चर्चा करके इसे समझना की जरूरत है कि पप्पू यादव ने कैसे इतिहास रच दिया पूर्णिया के सुपौल पहुंचते ही, या माहौल कैसे पप्पू यादव ने गर्म कर दिया पहुंचकर सुपौल, और सम्राट चौधरी क्यों चक्कर में पड़े हुए हैं या नीतीश कुमार। पहला, सुपौल गांव जो है पूर्णिया जिले के अंदर ही पड़ता है, यह पप्पू यादव के संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। सुपौल में एक दलित बच्ची, दलित गांव के अंदर एक बच्ची की शादी तय थी और हाथों में मेहंदी, घर में एक खुशी का माहौल, गांव में खुशी का माहौल, और वह बच्ची घर में कुछ काम के लिए नल पर जाती है पानी लाने के लिए, और वहीं से दबंग उसे उठा लेते हैं। पूर्णिया के सुपौल दलित गांव में की बात है यह। अब जब उस बच्ची को उठा ले गए तो उस बच्ची को ढूंढने लोग निकले, लेकिन बच्ची नहीं मिली। बाद में उस बच्ची को पेड़ से लटका हुआ पाया गया। पप्पू यादव थोड़ा इमोशनल भी है, किसी के आंखों में आंसू देख करके वह थोड़ी, उनकी भी आंखें नम हो जाती है। इसी तरह के पप्पू यादव है कि किसी के भी दर्द को वह अपना दर्द समझ बैठते हैं। लेकिन पप्पू यादव एक मसीहा भी है, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं बोल रहा हूं, सब तो बहुत बड़ा मैंने कह दिया, लेकिन इसलिए जरूरी है कि जो व्यक्ति अपना परवाह न करते हुए अपने क्षेत्र के जनता के लिए परवाह करे, तो उसे मसीहा ही कहना बेहतर होता है, क्योंकि वह अपना परवाह नहीं करता, अपने लोगों का परवाह करता है। कोई भी नेता, मंत्री, सरकार, कोई भी उस दलित बस्ती में जाकर उसके परिवार को सांत्वना तक देने की कोशिश नहीं की, और बल्कि उन लोगों को प्रताड़ित करने का कार्य हुआ। और पेड़ से लटका हुआ पाया जाना और उठा ले जाना, दोनों दो चीजें होती हैं, लेकिन यहां दोनों ही बातें एक साथ
कनेक्ट हो गई। पप्पू यादव पहुंचे और पूरे परिवार से मिले, और मिलने के बाद वहां एसपी से, वहां के थाना इंचार्ज से बात की। थाना इंचार्ज की बदतमीजियां इस हद तक थी कि पप्पू यादव नाराज हुए और एसपी से बात कर पहले उस थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग की और कहा कि उन दरिंदों को पकड़ा जाए। उठाकर लेकर जाने का मकसद बलात्कार से भी मामला जुड़ा हुआ है। और यह बात पप्पू यादव यूं ही नहीं कहे होंगे परिवार से बगैर बात किए हुए, और परिवार के साथ खड़े होकर अगर पप्पू यादव यह बात कर रहे हैं और एसपी से भी बात कर रहे हैं फोन पर, तो यह बात गंभीर हो जाती है। लेकिन क्या हो गया बिहार को, या किसकी लग गई नजर? कानून व्यवस्था कुछ नजर ही नहीं आता, लेकिन विकास कंगाल बनाए हुए बिहार को विकास की राह पर दिखाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। पप्पू यादव ने कुछ और बातें की, कही जो बड़ी शॉकिंग, और वह बातें दर्द देने वाली है। पप्पू यादव के साथ मिलकर के गांव वालों ने न्याय की गुहार लगाई प्रशासन और सरकार से कि हमारे बच्ची को इंसाफ चाहिए। अब ऐसे में पप्पू यादव ने यह कहा कि पिछले दिनों मेरी गिरफ्तारी हुई थी, मुझे भी एनकाउंटर करने की कोशिश की गई, गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया, जबकि मैं कोर्ट में हाजिर होने के लिए ही आया था। लेकिन तो आधी रात को प्रशासन को क्या जरूरत थी मुझे उठाने की? लेकिन मकसद नेक नहीं थे। जैसा मैंने कहा, अब दर्शकों को कि नीतीश भी चक्कर में फंसे और सम्राट चौधरी भी चक्कर में पड़े, क्योंकि जब पूर्णिया के सुपौल गांव पहुंचे पप्पू यादव तो यह सब चक्कर पड़े, क्योंकि किसी को सूद ही नहीं थी, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। और यह सिर्फ एक घटना नहीं है बिहार का, आए दिनों यही दबंगों द्वारा किया जा रहा है बिहार के अंदर, जो बहुत शर्मसार करता है। इन दलित, अति पिछड़े, SC/ST को जो टारगेट किया जाता है और जो हवस का शिकार बनाया जाता है, इसी में तो मोदी की सरकार भी पूरी लिप्त पाई गई। एप्स्टीन फाइल क्या है? एप्स्टीन से सिर्फ चरित्रहीनता ही नहीं, देश बेचने की भी कहानियां जुड़ी हुई है, जो प्रतिदिन एक एक खुलासे नए नए होते जा रहे हैं। लेकिन न तो केंद्र की सरकार संज्ञान ले रही है और न तो बिहार की सरकार ले रही है। अब नीतीश कुमार सीएम है और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार बिहार के अंदर 21 सालों से चल रही है। 21 साल, 21 ईयर, छोटी बात नहीं हो सकती। अगर लालू यादव के समय कुशासन, सुशासन, कुशासन क्या कहे, कुशासन राज थी, तो आज सुशासन कैसे? इसकी परिभाषा कोई बता दे कि उस वक्त कुशासन था तो आज क्या कहे, कैसे सुशासन कहे? एक बात मान सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव चारे घोटाले में और कई घोटाले में लिप्त पाए गए, जो कानून उनके ऊपर कार्रवाई किया। कानून कार्रवाई किया या जबरदस्ती किया गया ये मैं नहीं जानता, यह बात का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ द्वेष भी इसमें, कुछ गुनाह तो कुछ द्वेष भी इसके अंदर है। लेकिन लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव को फंसा दिया गया। क्या गुनाह था उस व्यक्ति का?
उस वक्त तेजस्वी यादव तो नाबालिग थे और संविधान के अनुसार कोई भी एक अनुच्छेद ऐसा नहीं है कि नाबालिग रहे उस बच्चे को बाप के गुनाह में उसे शामिल कर दिया जाए। यह सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ कि लालू प्रसाद यादव के विरासत को संभाल रहे तेजस्वी यादव राजनीति और जनता के बीच अपना एक अलग छवि पेश करते हुए पैठ बना चुके थे युवा में, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही नुकसानदायक था। और आरजेडी का एक्टिव और मजबूत होना भारतीय जनता पार्टी के पतन का कारण था, क्योंकि नीतीश और भाजपा एक साथ थे। तो आरजेडी को मायावती बना दिया गया। अब 25 सीटों पर आ गई है आरजेडी। आगे जाकर के अगर मोदी रह गए, बाय द वे बच गए मोदी सत्ता में, तो फिर मायावती बन जाएंगे तेजस्वी यादव। तो ऐसे में नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी 21 साल से है और यह सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो नीतीश कुमार के ऊपर तो दाग नहीं है, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ये सब कर रही है और करा रही है, क्योंकि दबंगई की कहानी और इतिहास तो भाजपा की है और कहीं ना कहीं कनेक्शन भाजपा से ही मिल जाता है। और इसलिए सम्राट चौधरी का नाम उठता है कि पूरा प्रशासन बिहार का सम्राट चौधरी के हाथ की कठपुतली इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है और सारा प्रशासन उन्हीं के अधिकारों में आता है। पप्पू यादव ने जो तस्वीर पेश की है वाकई वह काबिले तारीफ है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और पप्पू यादव पर गांव वालों ने भरोसा जताया है और पप्पू यादव इस मैदान में अब कूद पड़े हैं। देखना है कि पप्पू यादव कब तक टिक पाते हैं और यह सरकार कितना संज्ञान लेती है। सुपौल के उस थाना प्रभारी का सस्पेंशन होता है या नहीं होता है, लेकिन एसपी ने पप्पू यादव को आश्वासन दिया है कि हम सस्पेंड भी करेंगे और हम इस मामले में कार्रवाई भी करेंगे। पूर्णिया के सुपौल गांव के लोग और वह उस पीड़िता का परिवार इस बात के इंतजार में है कि इंसाफ मिलेगा और उसका सिर्फ एक ही मांग कि हमारी बच्ची को इंसाफ मिले। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें अब दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर TFD इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।